हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन ऑफ स्टेयर केस की। प्रॉब्लम वन में हमने देखा था डिज़ाइन ऑफ अ स्टेयर केस, जहाँ हमारे पास पर्टिकुलर केस था डॉग लेग्ड स्टेयर का, जिसमें सिर्फ हम डॉग लेग्ड स्टेयर को लेके बात कर रहे थे, जिसको हम डिज़ाइन करके देख रहे थे। आज जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें केस पहले से आपको आइडेंटिफाई नहीं कराया गया है कि वो डॉग लेग्ड का है, ओपन, नेवल या सर्कुलर, स्पाइरल। आपको टाइप ऑफ स्टेयर नहीं पता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से और उसको सॉल्व करके आपको पता करना है कि आप क्या पॉसिबिलिटी है किस चीज को वहां पे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? ड्रॉ द प्लान ऑफ अ स्टेयरकेस हॉल विथ फॉलोइंग डाटा। आपको एक स्टेयरकेस का प्लान तैयार करना है, जिसके लिए कुछ डेटा उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। अगली लाइन में उन्होंने लिखा है क्लियर हाइट ऑफ टू फ्लोर मार्क 3.20 मीटर। तो हमारे पास जो हाइट की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 3.20 मीटर। तो हम चाहें तो यहाँ पहले गिवन डेटा में मेंशन कर लेते हैं क्या क्या है हमारे पास गिवन में। सबसे पहले हमारे पास दे रखी है क्लियर हाइट। गिवन डाटा, फर्स्ट वन इज आपके पास हाइट है, क्लियर हाइट। क्लियर हाइट कितना है आपके पास? 3.20 मीटर। हम इसे mm के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसे mm में कन्वर्ट कर देता हूं तो 3200 mm। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हाइट दे रखी है। दूसरी चीज उन्होंने बोला है आपसे थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब। जो आपका स्लैब होगा उसकी थिकनेस यहाँ दे रखी है इंक्लूडिंग फ्लोरिंग। फ्लोरिंग के साथ आपसे क्या रखा है? थिकनेस ऑफ स्लैब। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में शॉर्ट में इंक्लूड फ्लोरिंग कर देता हूं। तो कितना है आपके पास फ्लोरिंग की थिकनेस? फ्लोरिंग की थिकनेस है आपके पास 150 mm। गिवन है आपको 150 mm फ्लोर थिकनेस। ठीक है, इंक्लूडिंग आपकी फ्लोरिंग जो लगी हुई है, स्लैब की थिकनेस यहाँ पे दे रखी है। तो थर्ड वन इज, तीसरे पॉइंट पे आपके पास यहाँ पे गिवन है गोइंग स्पेस। गोइंग स्पेस वो स्पेस है जहां पे आपकी स्टेयर केस के जो राइज और ट्रेड हैं वो लाए करेंगे। तो गोइंग स्पेस हमारे पास कितना है? गोइंग स्पेस अवेलेबल कितना है? इज अ 4.50 मीटर। तो वी कैन से 4500 mm। इन टर्म्स ऑफ हम कितना ले लेते हैं? 4500 हमारे पास गिवन है। साथ ही साथ एक लास्ट लाइन उन्होंने लिख रखी है ऑल वॉल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो गई कि हाँ, जो राइज और ट्रेड की वैल्यू लेनी है वो रेसिडेंशियल के हिसाब से लेना है। दूसरी चीज, ऑल वॉल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग आर 300 mm। तो हमारे पास जो वॉल थिकनेस है वो कितनी है? ऑल वॉल थिकनेस वो आपको यहाँ पे गिवन है। कितना दे रखा है? वो आपको दे रखा है यहाँ पर 300 mm। इधर 300 mm। तो थिकनेस कितनी दे रखी है आपके पास? 300 mm दे रखा है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स कितने आने वाली हैं। भाई अगर डॉगलेग का केस लिखा होता तो वहां स्पेसिफिक हो जाती कि नंबर ऑफ फ्लाइट 2 आएंगी। स्ट्रेट फ्लाइट बना रहे होते तो हमें ये पता रहता कि एक ही फ्लाइट। तो ऐसे केस में हम अपने गोइंग स्पेस को देखते हुए, किस चीज को देखते हुए कि हमारे पास अवेलेबल गोइंग स्पेस कितना है, हाइट हमारे पास सेगमेंटल कितनी है, और हम नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी बना सकते हैं। तो ऐसे केस के लिए हमें करना क्या होगा कि हमें सबसे पहले तो इस सवाल को हाइट के रेफरेंस में सॉल्व कर लेते हैं, और हम वहां से राइज और ट्रेड की वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, यहां पर टोटल हाइट पता करिएगा कि टोटल हाइट कितनी है। टोटल हाइट आपकी कितनी है? टोटल हाइट कैसे पता कर सकते हैं? टोटल हाइट ऑफ अ फ्लोर, द टोटल हाइट ऑफ फ्लोर
कैसे पता करेंगे भाई? देखो, आपको क्लियर हाइट दे रखी है, मतलब अगर ये एक फ्लोर है और ये दूसरा फ्लोर है, तो इसमें ये स्लैब जो है, फ्लोर की मोटाई, स्लैब की थिकनेस वो ऐड नहीं की गई है, तो हमें वो ऐड करना है। वो स्लैब की थिकनेस कितनी है? 150। तो क्लियर हाइट आपके पास है, आपका फॉर्मूला जो बनता है वो बनता है क्लियर हाइट प्लस स्लैब थिकनेस। स्लैब की थिकनेस कितनी है? स्लैब थिकनेस। तो आपके पास स्लैब की थिकनेस कितनी है? 150। तो क्लियर हाइट हो गई आपकी 3200 mm प्लस स्लैब थिकनेस इज इक्वल टू 150 mm। दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाता है 3350। तो आपके पास टोटल जो हाइट है स्टेयर केस जहां तक आपको बनाना है, वो हाइट अचीव आपको करनी है 3350 mm आपको लेके चलना है, यहां तक आपको स्टेप्स पहुंचानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? राइज और ट्रेड को एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं एज्यूमिंग, मैं ट्रेड ले रहा हूं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो ट्रेड की जो मिनिमम वैल्यू है, कम से कम आप जो मिनिमम ले सकते हैं वो 250 ले सकते हैं, अलाउेबल है। तो हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया है 250 mm। राइस भी हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं राइस ले लेता हूँ यहाँ 160, 170, 180। ठीक है, अभी मैं राइस को यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ। राइस को हम इसलिए मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें देखना है कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी आने वाली हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो गोइंग स्पेस है वो सफिशियंट स्पेस अवेलेबल है 4.50 मीटर। तो हाइट में तो हम क्या कर सकते हैं, 2 फ्लाइट करके भी हम दे सकते हैं। हाइट हमें पता है कि स्टैंडर्ड है, अभी हम इसे चेक करना है कि इसमें आ पा रहा है या ना आ पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड, ट्रेड कितने बनने वाले हैं ये हम पता कर लेते हैं। फॉर गोइंग गिवन गोइंग, जो हमारे पास गोइंग स्पेस दे रखा है 4.50 मीटर, इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रेड आ सकते हैं ये हम पता कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड्स फॉर गिवन गोइंग, जो आपके पास गोइंग स्पेस दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ ट्रेड कितने आ सकते हैं। तो देखो, टोटल गोइंग आपके पास कितनी अवेलेबल है? 4500 mm। टोटल आपके पास कितनी अवेलेबल है? 4500 अवेलेबल है। और इस 4500 यानी 4500 के अंदर आपका एक ट्रेड कितनी लेंथ को ऑक्यूपाइड कर रहा है? जो एक ट्रेड आप बना रहे हैं वो कितनी लेंथ को ले रहा है? वो ले रहा है 250 mm लेंथ को। तो ये आपके इन टर्म्स ऑफ mm है, और यहां पे भी आपका 250 इन टर्म्स ऑफ mm है। तो mm से यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको आप कट करके सॉल्व करके निकालेंगे, आपका आंसर आएगा 18। तो यूनिट लेस हो गया, तो ये नंबर्स काउंट आ गई, संख्या आ गई आपके पास। तो ये आपके पास कितनी स्टेप्स बनेंगी? 18 स्टेप्स बनेंगी। अब जब 18 स्टेप्स बनेंगी तो एक बात तो तय है कि सिंगल फ्लाइट में 18 स्टेप्स नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? एज द नंबर ऑफ ट्रेड 18 विच इज मोर देन एज द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 12 स्टेप्स इन अ सिंगल फ्लाइट। आपके पास एज पर कोड क्या कहता है, आपकी जो प्रिस्क्राइब लिमिट है वो कितनी है? 12। आप 12 से ज्यादा नहीं बना सकते, 12 से ज्यादा एक फ्लाइट में नहीं बना सकते, आपको हाफ स्पेस लैंडिंग या कोई लैंडिंग प्रोवाइड करनी होगी। तो इसका मतलब तय है कि 12 से तो प्लस है। अगर 12 से ये प्लस है वैल्यू, तो आपको क्या करना चाहिए? इस प्लस वाली वैल्यू को फुलफिल करने के लिए नंबर ऑफ फ्लाइट कितनी कर देनी चाहिए? 2 कर देनी चाहिए। जैसे ही आप नंबर ऑफ फ्लाइट 2 करेंगे तो आपकी जो 18 वैल्यू है वो 2 फ्लाइट में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 9 इन ईच फ्लाइट, 9 स्टेप्स इन ईच फ्लाइट। तो यहाँ आपके 18 नंबर्स निकल के आए हैं, तो हमारा 2 फ्लाइट में हम इसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर नंबर ऑफ स्टेप्स कितने आ गए हैं? 18 आ गए हैं, जो कि एक फ्लाइट में पॉसिबल नहीं है। तो हम एक नोट ले लेते हैं, एज द नंबर ऑफ एज द नंबर ऑफ ट्रेड, ट्रेड की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 18, विच इज मोर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट।
तो आपके पास प्रिस्क्राइब्ड लिमिट कितने की थी? 12 की थी, ठीक है ना? मोर देन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ 12 स्टेप्स, ठीक है। प्रिस्क्राइब लिमिट आपके पास कितनी है? 12 स्टेप्स की है। तो इन अ सिंगल फ्लाइट आप एक फ्लाइट में कितना बना सकते हैं? 12 बना सकते हैं इन अ सिंगल फ्लाइट। इन अ सिंगल फ्लाइट इस कितना है आपके पास? 12 है। सो 2 फ्लाइट्स आर प्रोवाइड, हम कितना प्रोवाइड करेंगे? सो 2 फ्लाइट्स are provided and 9 नंबर्स, अगर हम इसे 18 को 2 पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं तो हमारे पास कितना आ जा रहा है? 9 नंबर ऑफ स्टेप्स आ जा रही। 9 नंबर ऑफ स्टेप्स are to be provide in single flight, in the single flight। आप एक फ्लाइट के अंदर कितना प्रोवाइड कर रहे हैं? 9 नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जैसे ही हमने क्या करा, यहाँ पे 9 नंबर ऑफ स्टेप्स प्रोवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड हम पता कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ ट्रेड आपके कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ट्रेड, तो 9 स्टेप बनेंगी, जितनी भी नंबर ऑफ स्टेप है उसमें से एक कम कर दीजिए। कल हमने देखा था कि हम राइज में से एक कम कर रहे थे, तो यहाँ 9 स्टेप्स में से हमने एक क्या कर दिया? कम कर दिया। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ ट्रेड कितने आ गए? 8 आ गए। एंड द 9th वन इज अ लैंडिंग। 9वीं वाली आपकी क्या हो जाएगी? 9th इज लैंडिंग फ्लोर। जहां आपकी लैंडिंग हो रही होगी वो फ्लोर आपका क्या बन जाएगा? 9th वाला आ जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका कंप्लीट लैंडिंग आए, वहां पे आपकी हाफ स्पेस लैंडिंग हो सकती है। तो हाफ स्पेस लैंडिंग को भी हम उसमें कंसिडर करेंगे क्योंकि वो एक लैंडिंग फ्लोर होगा। अब हमने पहले ही चूंकि कंसिडर कर चुके हैं कि हम एक ट्रेड, हमने एज्यूम करा था ट्रेड की वैल्यू, एक ट्रेड हम कितने का लेने वाले हैं? 250 का लेने वाले हैं। तो लेंथ ऑफ ईच फ्लाइट कितनी आ जाएगी? लेंथ ऑफ ईच फ्लाइट, हमारे यहां पे लेंथ ऑफ ईच फ्लाइट निकल आएगी। देखो नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। और एक ट्रेड की जो वैल्यू है, एक ट्रेड की जो आपके पास यहाँ पे मिनिमम बनाने वाले हैं, आप एक ट्रेड को कितना बनाने वाले हैं? 250 mm बनाने वाले हैं। और ऐसे कितने बनने वाले हैं? 8 बनने वाले हैं। तो यू विल गेट 2 मीटर, ये आपके 2000 mm आ जाएंगे। और यू कैन से 2.0 मीटर, ठीक है। तो इतनी तो आपको लेंथ रिक्वायर्ड होगी एक फ्लाइट के लिए। सेम अपोजिट डायरेक्शन में दूसरी फ्लाइट हो जाएगी तो आपका 2 मीटर के अंदर आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 मीटर है, ये सिर्फ वो स्पेस है जिसमें आपके राइजर और ट्रेड आने वाले हैं। इसका मतलब अभी आपका हाफ स्पेस लैंडिंग नहीं आई है। तो अब आपको क्या लेना है? हाफ स्पेस लैंडिंग भी लेना है, क्योंकि आपके पास गोइंग स्पेस जो है वो सवाल में पहले ही बता दिया गया है। कितना है आपके पास गोइंग स्पेस? 4500। तो हम हाफ स्पेस लैंडिंग ले लेते हैं। हाफ स्पेस लैंडिंग, हाफ स्पेस लैंडिंग कितनी? अगर हम मिनिमम हाफ स्पेस लैंडिंग की बात करते हैं तो 1.20 मीटर होती है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है, ये मैं रेसिडेंशियल के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्पेस है तो आप इससे ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन 1.2 मीटर से कम मत लीजिएगा अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो। 1.20
मीटर और यू कैन से 1200 mm। तो ये वो स्पेस है जिसमें आपका हाफ स्पेस लैंडिंग आने वाली है 1.20 मीटर। तो अगर हम टोटल लेंथ की बात करें जिसमें आपकी लेंथ ऑफ ईच फ्लाइट आने वाली है प्लस हाफ स्पेस लैंडिंग आने वाली है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। हम मेंशन करेंगे टोटल लेंथ इंक्लूड लैंडिंग इंक्लूडिंग लैंडिंग इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपकी जो ईच फ्लाइट की है वो कितनी आई है 2000 mm यानी कि 2 मीटर, प्लस आपकी हाफ स्पेस लैंडिंग कितनी आ गई है 1200 mm। तो टोटल करेंगे तो हमारे पास जो स्पेस आ जाएगा वो आ जाएगा 3200 mm। तो आपकी टोटल लेंथ इंक्लूड लैंडिंग कितनी आ रही है 3.20 मीटर या फिर आपकी 3200 mm। अगर हम इसे मीटर में कहें तो 3.20 मीटर। तो ये आपकी यहाँ पे लेंथ निकल आई है। तो हमारे पास गोइंग स्पेस इससे ज्यादा अवेलेबल है, तो ये पॉसिबल है, हम इसको आराम से बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि राइज कितने का आएगा। जैसे एक ट्रेड हमने कितने का ले रखा है 250 का ले रखा है। अब इसी रेशियो में हमें क्या करना है, राइज को निकाल के देना है कि राइज कितने आएगा। मतलब एक राइजर की जो वर्टिकल मेंबर है जिसपे आपका फुट रेस्ट कर रहा है वो तो आपका क्या है ट्रेड है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ट्रेड हमने कितने का ले लिया था, ये आपका क्या है ट्रेड है, इसकी वैल्यू कितनी है 250 mm। अब हम बात कर रहे हैं इस राइजर की, तो ये जो राइज है वो आपकी हाइट कहलाएगी। इसकी वैल्यू कितनी लें, इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि टोटल हाइट हमारे पास कितनी अवेलेबल है। अगर हम टोटल हाइट देखें तो हमारे पास 3350 3350 3350 mm अवेलेबल है और नंबर ऑफ स्टेप्स फिक्स हो चुकी हैं कि 18 बनने वाली हैं। टोटल स्टेप्स कितनी बनने वाली हैं 18 बनने वाली हैं। तो निकाल लेते हैं। क्या करिएगा आप, एग्जैक्ट हाइट ऑफ राइजर एग्जैक्ट निकालनी पड़ेगी। रीजन ये है कि आपका राइजर की जो वैल्यू है वो फिक्स है 18। तो एग्जैक्ट हाइट ऑफ राइज इज इक्वल टू टोटल हाइट आपके पास कितनी है, टोटल हाइट लिख देता हूं यहां पे, टोटल हाइट अपॉन नंबर ऑफ राइजर। आपके कितने राइजर आने वाले हैं, तो नंबर ऑफ राइजर आपके पास 18 है और टोटल हाइट आपके पास 3350 है। तो टोटल हाइट है आपकी 3350 और टोटल नंबर ऑफ जो आपके पास राइज आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं 18 आने वाले हैं। तो अगर 18 के हिसाब से हम डिवाइड करके निकालेंगे तो यू विल गेट 183 पॉइंट समथिंग समथिंग 3। तो 133.3 mm। तो यू कैन से 133 नहीं 83 183.3 mm। तो इसको आप क्या कितना कह सकते हैं 183 mm। इतना आपको राइज की वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी जो वैल्यू है इसकी जो हाइट है वो कितनी आ गई है 183। अगर आप 183 के हिसाब से बना रहे हैं और आपके ट्रेड कितने हैं 8 हैं, तो ट्रेड से हमेशा राइज क्या होता है, राइज जो होता है वो हमेशा ट्रेड प्लस 1 होता है। जो आपका ट्रेड उससे एक ज्यादा होता है। चूंकि आपके राइज कितने थे 9 है, सॉरी माफ करिएगा, ट्रेड कितने थे आपके 8 हैं, तो राइज कितना आएगा आपका 9 आएगा। और 2 फ्लाइट बनाने वाले हैं तो कितने होंगे टोटल 18 होंगे। और 18 होंगे तो हमारे पास टोटल हाइट है 3350। अगर हमने 18 से डिवाइड करा तो ईच की हाइट, प्रत्येक की हाइट हमारे पास आ गई है 183 mm 183 mm। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा राइज बन जाएगा। अब आगे हम देख लेते हैं कि इसमें हम इसका जो प्लान है, जो इसकी शीट है वो किस तरीके से तैयार करके दे सकते हैं।
सवाल में दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं आपसे। प्लान अकेला टॉप व्यू भी पूछा जा सकता है और सेक्शन भी पूछा जा सकता है कि सेक्शन किस तरीके से ड्रा होगा या एलिवेशन किस तरीके से ड्रा होगा। इस सवाल में जो हमारे पास है वो प्लान पूछा गया है, तो हम इसका प्लान तैयार कर लेते हैं। अब तो अब तक हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ राइज निकल के आए, नंबर ऑफ ट्रेड निकल के आए, और हमने एज्यूम करा कि हमारा एक ट्रेड 250 mm का होगा। उस हिसाब से हमने जब हाइट निकाली तो एक राइसर हमारे पास 183 का आया। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास 89। ईच फ्लाइट में जो है 9 नंबर ऑफ स्टेप आई। तो एक मैंने इसको कंप्लीट किया है। अभी अपन इसको समझ लेते हैं कि किस तरीके से है। तो सबसे पहले तो फ्रंट साइड से किसी एक साइड से हमारे पास यहाँ पे डोर या एंट्रेंस आ जाएगा, ये स्टेयरकेस हॉल का। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे डोर या एंट्रेंस है, तो ये हमारी आपकी इनिशियल फ्लाइट बनेगी जहां से हम एक एक करके स्टेप्स करके आगे तक बढ़ेंगे। तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टेप हमारे पास कितनी निकल के आई है? 8 निकल के आई है। 1 2 3 4 1 5 6 7 8। जैसे ही हम नाइन्थ पर पहुंचे तो नाइन्थ इज लैंडिंग। नौवा आपका क्या होगा? लैंडिंग होगा। क्योंकि ये दो फ्लाइट में है और हमने इसे डॉगलेग्ड बनाया है, आप चाहें तो इसको ओपन वॉल के टर्म में कह सकते थे, लेकिन ओपन वॉल में आपको इसके बीच में गैप कितना लेना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था उसमें कहीं स्पेसिफाई नहीं किया गया था कि आप इसको डॉगलेग्ड के हिसाब से डिजाइन करो। तो अगर हम ओपन वॉल लेंगे तो ये जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगा। क्वेश्चन में आपको विड्थ के रिलेशन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, उन्होंने कहा एज्यूम कर लीजिए। तो मैंने अभी इसकी जो विड्थ है वो 2.30 मीटर यानी कि 2300 mm ले रखी है, जिसके हमने दो पार्ट कर दिए हैं। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 2300 इन टर्म्स ऑफ mm। 2300 mm आपके पास क्या है? विड्थ है। ये आपको गिवन है, गिवन नहीं है मतलब हमने ले लिया, एज्यूम कर लिया है, ठीक है। ये विड्थ है। इसके बाद क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी, ऑल वॉल थिकनेस, जो चारों तरफ की दीवार होंगी उनकी मोटाई हमारे पास कितनी थी? 300 mm। कितनी दे रखी थी? 300 mm दे रखी है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ऑल वॉल थिकनेस इज इक्वल टू 300 mm। ठीक है। आपके पास जो पीछे की तरफ हाफ स्पेस लैंडिंग आई है, इस वॉल पे आप चाहें तो विंडो के प्रोविजन को दे सकते हैं। तो मैं एक यहाँ पे विंडो भी प्रोवाइड कर देता हूँ पीछे की तरफ। ये डिपेंड्स क्या वहां पे स्पेस है या नहीं है, तो आप यहाँ पे एक विंडो की मार्किंग भी कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए W या कोई साइज है पर्टिकुलर W1 W2, तो वो भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम डोर भी ले सकते हैं फ्रंट में। यहाँ पे जो हमारी वॉल थिकनेस है वो भी 300 mm है, तो मैं इसे शो कर देता हूँ। क्योंकि हमने सवाल को जब सॉल्व करा था उसी समय हमारा हाफ स्पेस लैंडिंग, ये जो एरिया है वो आपका कहलाएगा। कभी भी कोई वर्ड लिखना है तो आपको कैपिटल लेटर में लिखना है ड्राइंग के टर्म्स में। हाफ स्पेस लैंडिंग, हाफ स्पेस लैंडिंग जो है वो मिनिमम कितना होता है? 1200 mm। आप इससे ज्यादा ले सकते हैं। हमारे पास गोइंग स्पेस जो थी 4500 mm अवेलेबल थी, तो हमने इस केस में अभी कितना ले रखा है? 1200 ही ले रखा है, 1200 mm ही ले रखा है, ठीक है। हमारे पास हर एक ट्रेड जो हमने एज्यूम करके निकाला था वो 250 mm का था, तो यू कैन ऑल्सो मेंशन 250। ये आपको हर एक उसमें ब्लॉक में दिखाना होगा कि आपका जो ट्रेड है वो कितना है, 250 mm का। टोटल नंबर ऑफ जो स्टेप्स हैं वो 8 है। नाइन्थ पे आपकी लैंडिंग आ गई है, ये नाइन्थ वाला ही होगा। अच्छा, यहाँ पे जो मार्किंग है वो आपको दिख रही होगी कि ये पूरी कंप्लीट लाइन है, कंटिन्यू लाइन है, और यहाँ हमने चेन लाइन, डैश लाइन इस तरीके से बना दिया। तो ये आपको शो कर रहा है कि जब आप यहाँ से हाफ स्पेस लैंडिंग से टर्न कर रहे हैं
तो ये जो फ्लाइट है वो फ्लोर से आ रही है, हाफ स्पेस लैंडिंग तक आए, आप टर्न करे और दूसरे फ्लोर पे जो आप ऊपर की तरफ पहुंच रहे हो, तो ये दूसरी वाली फ्लाइट है। तो ये 9th इज लैंडिंग, तो ये लैंडिंग कंप्लीट पूरी एक ही रहेगी। यहाँ पे आप 10th 11 12 13 15 16 17, और जब आप 18th पे पहुंचे तो आप अगेन फ्लोर लैंडिंग पे आप पहुंच गए हैं। तो 18th पे आपका यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, फ्लोर मिल जाएगा इस जगह पे। तो ये आपकी हाफ स्पेस लैंडिंग हो गई। अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है तो आप यहाँ से विंडो लगा सकते हैं। आप चाहें तो आगे कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसको भी शो करना है, तो इस लाइन को आप कंटिन्यूटी लाइन चारों तरफ भी आप शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको आगे कर देंगे और इस तरीके से एक मार्क बनाएंगे। इससे ये शो होता है कि आगे स्ट्रक्चर बना हुआ है, कंटिन्यू है। हम जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो इतने एरिया की बात कर रहे हैं जहां स्टीयर बनी हुई है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ऑल वॉल थिकनेस कितनी थी, 300 mm थी। पीछे हमने हाफ स्पेस लैंडिंग छोड़ी 1200 mm की। आपकी ईच फ्लाइट कितने की आई है, 250 mm की। और हमारे पास टोटल गोइंग स्पेस कितना था, 4500। तो 2 मीटर तो ये हो गए आपके और 1200 ये हो गए। तो 2000 प्लस 1200 इज अ 3200। अच्छा, वॉल की थिकनेस को आपको गोइंग स्पेस में अवेलेबल स्पेस में नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना, क्योंकि ऑल वॉल थिकनेस, वो वॉल जो है वो गोइंग स्पेस के आउटसाइड बनी हुई है। कहाँ बनी है, बाहर की तरफ बनी हुई है। तो हमारा गोइंग स्पेस इनर टू इनर आएगा। तो अगर हम 4500 में से देखें तो हमारे पास फ्रंट में जो स्पेस बचा होगा वो कितना बचा होगा, 1300 बचा होगा। यहाँ पे भी जो आपकी वॉल थिकनेस होगी वो कितनी होगी, 300 होगी। तो ये हमारा कंप्लीट प्लान ड्रॉ होता है, इसे हम कंप्लीट करते हैं, जिसकी मदद से हम ये जान पा रहे हैं, ये ड्राइंग देखकर हम ये समझ पा रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स 18 है, जहां पे हर एक जो ट्रेड है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 250 mm दे रखी है। हाफ स्पेस लैंडिंग हमने 1200 mm की प्रोवाइड कर रखी है। विड्थ सवाल में क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो हमने ओवरऑल विड्थ जो ली है वो ले ली है 2.30 मीटर, यानी 2300 mm। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ विंडो लगा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे फ्रंट में कोई डोर का प्रोविजन भी दिखाना है, डोर भी बना के आपको शो करना है, तो वो भी आप ले सकते हैं इस तरीके से। और डोर ओपनिंग हमेशा वॉल साइड ओपन होना चाहिए, तो आप वैसे भी ले सकते हैं। यहाँ से फिर आपकी वॉल नहीं आएगी, अगर डोर रहेगा तो वॉल हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओपन हो जाएगा। इसको आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कोई डोर का एक टाइप दे सकते हैं, D1 D2 D3, जिससे आपको ये पता हो कि इसकी रेफरेंस टेबल में अगर D1 है तो D1 का साइज क्या दे रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डोर के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को शो कर सकते हैं। और भी अच्छे तरीके से आप उसको डबल लाइन करके हिंज पोर्शन को यहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व होगा। एरो ले लीजिएगा आप। ठीक है, 1:3 का एरो आएगा आपको। तो इस तरीके से आपका ये पूरा प्लान तैयार होता है। तो जो हमारा प्रॉब्लम था उसमें हमने पहले तो सबसे पहले निकाला कि हमारे पास कितने स्पेस अवेलेबल है जिसके अंदर हम स्टेप्स कितनी क्रिएट कर सकते हैं, राइज क्या होना चाहिए, ट्रेड क्या होना चाहिए, और उसका कंप्लीट प्लान हमने यहाँ तैयार करा है। सो थैंक यू सो मच।